डियर व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट राय यासिर और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल हिस्टोमेट्री। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि डेक्कन इन द गैलेक्सी किस चीज़ को कहा जाता है और साइंसदान खला में रेडियो सिग्नल क्यों भेजना चाहते हैं और मशहूर ज़माना साइंसदान स्टीफन ने इस चीज़ से साइंसदानों को मना क्यों किया था और क्या खला में रेडियो सिग्नल भेजना मुमकिन भी है कि नहीं। तो इस बारे में हम इस वीडियो में मुकम्मल तफसीलात के साथ जानेंगे कि क्या ऐसा करना मुमकिन है या नहीं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलते हैं वीडियो के तफसीलात की तरफ। बहुत अरसा पहले 18th सेंचुरी में साइंसदानों ने डेक्कन इन द गैलेक्सी के नाम से एक मिशन तैयार किया था और इस मिशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ रेडियो सिग्नल्स का खला में भेजना था। इस मिशन पर प्रैक्टिकल काम तो हो रहा था और इसके बाद साइंसदानों ने अमली काम करना भी शुरू कर दिया। लेकिन जब स्टीफन हॉकिंग को इस चीज़ के बारे में पता चला कि साइंसदान इस पर काम करने जा रहे हैं तो स्टीफन हॉकिंग ने उन साइंसदानों को मना किया कि ऐसा ना करें। ऐसा करने से ये दुनिया खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जब वो रेडियो सिग्नल्स खला में भेजेंगे तो वो रेडियो सिग्नल्स खलाई मखलूक तक पहुंचेंगे और रेडियो सिग्नल्स भेजने का मकसद भी यही था कि खलाई मखलूक को इस बारे में बताया जाए दुनिया के इस कोने में भी लोग रहते हैं। स्टीफन हॉकिंग ने भी इस वजह से ही मना किया था कि जब खलाई मखलूक को इस बारे में पता चलेगा इस जगह पर लोग रह रहे हैं तो वो ज़मीन वालों पर हावी होने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से इंसानियत खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इस बारे में साइंसदानों ने स्टीफन हॉकिंग की एक भी न मानी और साइंसदानों ने डेक्कन इन द गैलेक्सी को मुकम्मल करने की तरफ पहला कदम उठा लिया। और इस बारे में कहा जाता है कि साइंसदानों ने रेडियो सिग्नल्स को खला में भेजने की तैयारी भी कर ली और इसके बाद साइंसदान खलाई मखलूक के होने पर तहकीक करने लग गए कि वाकई में खलाई मखलूक है भी या नहीं। और इस वजह से उन्होंने रेडियो सिग्नल्स को खला में इसलिए भेजना चाहा कि अगर खलाई मखलूक वाकई में है तो वो उसका जवाब ज़रूर देंगे। खलाई मखलूक तक पहुंचेंगे तो ज़मीन और ज़मीनी मखलूक के बारे में इल्म हो जाए कि ये सिग्नल्स इस तरफ से आए हैं। और जो रेडियो सिग्नल उस टाइम भेजा गया था तो उस रेडियो सिग्नल में ज़मीन की लोकेशन भी शामिल थी कि खलाई मखलूक को ज़मीन की लोकेशन ढूंढने में मुश्किल ना हो, उनको ये मुश्किल ना हो कि ये सिग्नल किस तरफ से आए हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि उस रेडियो सिग्नल में मर्द और औरत की शक्ल भी मैसेज के तौर पर भेजी गई और उसमें डीएनए डायग्राम भी शामिल था कि जहां से ये रेडियो सिग्नल आया है तो वहां की मखलूक का डीएनए डायग्राम इस तरह का है। उस रेडियो पैगाम का जवाब देने का भी पेशकश की गई थी कि आप इस रेडियो सिग्नल का पैगाम भी दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी स्टीफन हॉकिंग ने उनको मना किया कि इस मिशन को ख़त्म कर दें। अगर ये मिशन पूरा हो गया तो इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। और कुछ ही दिनों पहले हमने खबरों में सुना कि अमेरिका में नासा वालों ने 5 खलाई मखलूकों को भी पकड़ा है और एयर स्पेस शिप भी उनकी दिखाई गई कि वो इस एयर स्पेस शिप पे भी आए थे और उस खलाई मखलूक को नासा वालों ने पकड़ भी लिया था और इस टाइम वो नासा वालों की कस्टडी में है। तो इससे मालूम होता है कि वाकई में वो रेडियो सिग्नल्स भेजे गए थे, जिसकी वजह से उनको ज़मीन की लोकेशन के बारे में पता चल गया है और वो अब ज़मीन पर आने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मगर इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि वो खलाई मखलूक किस मकसद के लिए ज़मीन पर आई थी और क्या इसके बाद भी खलाई मखलूक ज़मीन पर आएगी या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये थी आज की हमारी वीडियो डेक्कन इन द गैलेक्सी के बारे में कि साइंसदानों का खला में रेडियो सिग्नल्स भेजने का मिशन डेक्कन इन द गैलेक्सी क्या था।
اگر آپ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومیٹک کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔